हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, आई थिंक 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, 5 का फर्स्ट और सेकंड हो गया था, हमें थर्ड करना था। इसमें आज मैं आप लोगों को एक सिंपल मेथड बताऊंगी कि कभी भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो हम आसानी से, मतलब सिंपल मेथड कौन सा होता है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें हम देखेंगे। 4 को हम एक बार फिर से कर लेते हैं सिंपल मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो किसके किसके बीच की बात किया है? -2/5 और 1/2 के बीच। तो जब भी कभी हमें दो संख्याएं दे दी गई हों और उन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है, वो भी कितनी की बात किया है? 10 परिमेय संख्याएं। तो हर बार तो उतना सॉल्व करना आसान तो होता नहीं। कभी मान लीजिए 10 पूछ ले, कभी 15 पूछ ले, कभी 20 पूछ लिया। तो सबसे आसान मेथड ये है कि हम पहले उन दोनों संख्याओं को चेक करेंगे कि क्या वो संख्याएं पूर्णांक हैं। चूँकि ये संख्याएं पूर्णांक नहीं है, भिन्नात्मक हैं। पूर्णांक का मतलब है 2, 4, 6 ऐसी कुछ संख्याएं, तो उसके बीच की संख्याएं हमें पता करना आसान होता है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि दोनों का हर क्या है? असमान है। तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों का हर या डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम 5 और 2 दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 या 10। तो अब हम दोनों को 10 बनाएंगे। क्या? -2/5 हो गया और 1/2। इसको थोड़ा दूर दूर लिखें जानबूझ के, ताकि हम इसके साथ हम और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए, इसमें -2/5 दिया हुआ है। अब -2/5 में जो हमारा ये है डिनोमिनेटर या फिर जो हर है, इसको हम क्या करेंगे? 10 बनाना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। सेम जैसे नीचे हम मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ऊपर का करेंगे। ठीक है। अब क्या है, इसमें हम नीचे हमें 10 बनाना है तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे? 5 से। अगर हम 5 से नीचे गुणा किए हैं, ऊपर कितने करेंगे? 5 का ही मल्टीप्लाई। अब देखिए, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 × 9 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है। अब देखिए, -4/10 और -5/10 के बीच हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे -4/10 की बात करें तो -4/10 के बाद आता है -3/10, -2/10, -1/10। ठीक है। -1/10 के बाद हम आगे और भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं। 0 के बाद हम -1/10 है ना, -1/10 यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारा डॉट डॉट करेंगे तो 5/10 के पहले कौन कौन सी आएंगी? 5/10 के पहले आ जाएंगी हमारी 4/10, उसके पहले आ जाएंगी 3/10, उसके पहले 2/10, उसके पहले आ जाएगी हमारी 1/10। अब देखिए, -1/10 और 1/10 के बीच क्या आता है हमारा? 0। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कितनी संख्याएं हमारी हो गई। -4/10 और ये 4/10 यहाँ तक हुई हैं। तो इसके बाद हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5/10। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है। अब इन 8 संख्याओं के बाद हम क्या कर सकते हैं कि अब इन्हें और कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? इनके हर में गुणा करेंगे। या तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, या इसके अलावा हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं के बीच संख्या ले लेंगे और किन्हीं दो संख्याओं के बीच और दो संख्या ले लेंगे और उन दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमें 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा आसान था। तो -4/10 और 5/10 के बीच हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हमें पता चल गई। अब हम इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच दो परिमेय संख्या निकाल लेंगे तो हमें टोटल 10 संख्याएं पता चल जाएंगी। अब देखिए, -4/10 और -3/10 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या है, 1/2 को बाहर ही रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे -4/10, प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -3/10। अब क्या है, दोनों का हर समान है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 3 7 7/10। अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, तो हो जाएगा -7/20। तो इन दोनों के बीच एक और संख्या क्या हम लिख सकते हैं? -7/20। ऐसे सेम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ सेम करने के लिए हम देखेंगे -3/10 और -2/10, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और 1/2 से गुणा करना है। तो हो जाएगा 1/2,
ये हो जाएगा 10 और 10 सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और 3 2 -5/10। और इसका हम गुणा करेंगे तो 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1 एकन्ना में 1, 2 दूनी 4। तो इसके बीच की एक संख्या क्या आ जाएगी -1/4। तो हमारी जो है माइनस किसके बीच, -2/5 और 1/2 के बीच कुल परिमेय संख्याएं कि क्या क्या हो जाएंगी। पहले देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं -2/5 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, -2/5 के बाद इन दोनों के बीच क्या आई है -7/20 आई है, फिर -3/10 है, फिर ऊपर देखते जाइए। अब देखिए -3/10 और -2/10 के बीच हमने क्या निकाला -1/4, तो हम यहाँ -1/4 लिखेंगे। फिर -2/10 है, फिर -1/10 है, फिर आप 0 लिख सकते हैं, फिर 1/10 है, फिर आप 2/10 लिख दीजिए, फिर 3/10 लिख दीजिए, फिर 4/10 लिख दीजिए, फिर 5/10। इस प्रकार देखिए आपका -2/5 और -5/10 या 1/2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार आप 10 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको जो नॉर्मल मेथड है उससे बताया था। अब ये था हमारा आसान मेथड। अब आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड बोला है, 5 के थर्ड बोला है 1/4, क्या 1/4 और 1/2 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी, हमारी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही आसान मेथड यूज़ ही करते हैं। तो पहले दोनों का हम हर बराबर कर लेंगे। तो ये 1/4 दिया है, ये 1/2 दिया है। अब देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो आसान क्या है, हम इस 2 को 4 बना दें। 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा हम नीचे करेंगे और 2 का गुणा हम ऊपर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, इसका एक और तरीका है, जब भी कभी हमें ऐसे निकालना हो, मतलब कि जब भी कभी हमें 5 परिमेय संख्याएं या 6 परिमेय संख्या ऐसी कुछ निकालनी है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप आसानी से दोनों को जोड़ के डायरेक्टली जो है उसके बीच की संख्या, देखिए 1/4 के बाद 2/4 आता ही है, तो अब हम इसको नॉर्मल मेथड से यूज़ कर सकते हैं। अब 1/4 है, 2/4 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं कि हम नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा करते जाएंगे। 1/4 है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 × 2, ये भी परिमेय संख्या है। 1/4 × 3, ये भी परिमेय संख्या है। 1/4 × 4, ये भी परिमेय संख्या है। इसने ये नहीं बोला है कि मध्य इन दोनों के बीच सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर अगला हमारा क्या है, अब 3 तो हमारा हो गया। अब 3 हो गया तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ और गुणा कर सकते हैं। 1/4 × 5, फिर उसके बाद कॉमा 1/4 × 6, फिर कितना हो गया 1 2 3 4, 1/4 × 7, 2 2 4 6 परिमेय संख्या नहीं निकालनी है, 5 ही निकालनी है। और अगला है हमारा 2/4, या इसी को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 1/4, ये 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, 4 चौके 16, और ये 20, और ये 24, और ये 1/2। तो 1/4 और 1/2 के बीच कुल 5 परिमेय संख्याएं आपकी निकल गई हैं। तो आप इस तरीके से भी कभी भी परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 से 3 मेथड्स हैं, जिससे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखिए -2 से बड़ी बोला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे आसान हमारे लिए संख्या लाइन। ठीक है, जो संख्या रेखा खींचनी थी या जो नंबर लाइन खींचनी थी, हम उसको सबसे पहले खींचेंगे और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 0, इधर जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो +2, और इसके बाएं साइड जाएंगे तो -1, और इधर -2। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा रखा था कि जब भी संख्या रेखा की बात करेगा तो संख्या रेखा के लिए हम जो है बाएं साइड हमेशा माइनस चिन्ह लेते हैं और दाहिने साइड हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मतलब लेफ्ट साइड हमारा हमेशा माइनस रहेगा और राइट साइड हमेशा हमारा प्लस रहेगा। अब क्या है, बोला क्या है इसमें, -2 से बड़ी। 2 से बड़ी मतलब -2 से हम इस साइड बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे, और हमें निकालनी कितनी है, 5 परिमेय संख्याएं। तो पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये, और एक और लिख लीजिए 5।
तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। देखिए मैंने एरो लगा रखा है, क्या हो जाएंगी? -1, 0, +1, +2, +3। ये लिखना आसान था, इसको आप मतलब भिन्नात्मक संख्याओं में भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देख ले रहे हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो से या फिर अगले दिन से हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, आगे के जो भी कंटेंट है आपको बहुत ही अच्छे और अलग तरीके से समझने को मिलेंगे। इसमें दिया है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 3/4, अब इनके बीच कितनी संख्या निकालनी है? हमें 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे आसान मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 10 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। अब आप यहाँ पे देखिए 10 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो आप यहाँ पे पहले 5 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 5 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इसको, कितना 4 है यहाँ, तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है? सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देना चालू करते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 हो गई, तो 2 के पहाड़े में तो 5 आता नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, 4 के लिए तो 2 दूनी, जितनी बार आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है? फिर 2 से हम काटेंगे क्योंकि ये भी 2 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 5 और 2 × 9 2। अब हम अगली बार 5 से काटेंगे, 5 × 9 5, 5 × 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो हमारा एलसीएम यहाँ कितना आया? 20। अब हमारा मेन पर्पज़ क्या है? इस 3/5 को ऐसे लिख लेना है, 3/4 को ऐसे लिख लेना है। 5 को 20 बनाने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 4 का गुणा करेंगे, और अगर हम नीचे 4 का मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करेंगे। सेम हम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है? अगर हमारा नीचे 4 दिया है तो अब आप 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 आना ही आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ने के बाद आपका 20 आ जाएगा। अब क्या है? अगर नीचे 5 का गुणा किए तो जाहिर सी बात है आपको 5 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ऊपर से 3 चौका ये हो जाएगा 12 और 5 चौके 20। इसका 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, देखिए इसमें बोला क्या है? बोला है कि आपको इसमें क्या करना है? 10 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या है? 10 परिमेय संख्या। अब ऐसे तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 12/20, और इसके बीच में हो जाएगा 13/20, और इसके बीच में हो जाएगा 14/20, और ये हो गया हमारा 15/20। तो इससे हमें पता कितना चला है? इससे हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो सिर्फ 2 ही परिमेय संख्या हम इससे निकाल पाए हैं। तो आप अगला मेथड यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं कि 13/20, ये 12/20 था ही। अब 12/20 में आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा कर दीजिए नीचे साइड में, तो हो जाएगा 12 और 20 दूनी 40, 13 है, इसमें गुणा कर दीजिए 20 दूनी 40, 12/40, 13/40, फिर हो जाएगा 14/40, फिर 15/40, फिर 16/40, फिर 17/40, और फिर 18/40। देखिए ये रिपीट हो रहा है, अगर आप ऐसे गुणा करते जाएंगे तो रिपीट होता जाएगा। 18/40, फिर 19/40। अब क्या है? गिन ले रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हुआ, 2 और लिखना है, तो बाकी हम यहाँ लिख सकते हैं 20/40, लेकिन 20/40 भी लिख सकते हैं, 20/40। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ 21/40। ठीक है, और बाकी आपका लास्ट क्या दिया है यहाँ पे? 15/20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमने क्या किया? 10 परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल लिया। कहाँ पे? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। तो आप चाहे तो उस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें आगे इस तरीके से भी भाग देके, इसमें हर में ही भाग देना है आपको, ये याद रखिएगा, हर में भाग देके। या फिर आप इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को जोड़ लेते, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते और उसमें 2 से भाग दे देते, फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ते, जो आता उसमें 2 से भाग दे देते। तो आप इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस
ये क्लास आपका जो है मतलब ये वाला जो था लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला लेसन जो है नए क्लास से स्टार्ट करेंगे, जो कि है, देखिए पहला लेसन जो था आपका परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, परिमेय संख्या का मैंने एक एक क्वेश्चन शुरू से लेके लास्ट तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम इसके बाद दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। दूसरा लेसन है हमारा क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स। तो अगर इसको सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ना चाहें तो इसको आसानी से भी पढ़ सकते हैं। मैं इसमें इंग्लिश टर्म का भी यूज़ कंटिन्यू करूँगी। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी का हम अगले कल से हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।